स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज हम जो है Asus Zenfone Max Pro M1 और M2 के जो है बग्स को जो है फिक्स करने वाले हैं। इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं इसके पिछले अपडेट्स की। तो करीबन 1 साल हो चुका है यहाँ पे जो है इसमें जो है बीटा ही चल रहा है एंड्रॉयड 10 में, और जो 9 में भी है वहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे बग्स हैं। जैसे कि यहाँ पर बैटरी जो है चार्ज नहीं होती है, उसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मसले हैं बैटरी को लेके, जैसे कि बैटरी ड्रेन होना, ये तो सब आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम जो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो इसको फिक्स करने का एक तरीका है, वो ये है कि यहाँ पे हमें जो है स्टॉक रोम मोड वर्जन को जो है फ्लैश करना चाहिए, जो मैं अपने फ़ोन में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये होता क्या है, तो गाइस ये असल में जो है स्टॉक रोम ही होता है, लेकिन इसको जो है यहाँ पे मॉडिफाई करके जो है जो इसके बग्स या फिर जो इसमें ब्लूटवेयर या जो फालतू की ऐप्स होती है उसको यहाँ पे जो है निकाल दिया जाता है, और तब जाके हम जो इसको TWRP के ज़रिए यहाँ पे जो इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो स्टेप सारी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको जो है यूज़ कर रहा हूँ और हमने काफ़ी दिनों से जो है इस फ़ोन पे जो है कोई वीडियो नहीं बनाई है। आपको पता ही होगा, अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं मुझसे, तो हमने जो इस पर कई सारी वीडियोस बनाई है। करीबन 2 साल पुराना ये फ़ोन हो चुका है, लेकिन इसमें जो है अब भी दम है, तो मैंने सोचा जो इस पर एक और वीडियोज़ बननी चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इस रोम में क्या वर्क करता है और क्या वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है सारी बैंकिंग ऐप जो है वर्क करती है। उसके अलावा मैंने बताया आपको यहाँ पे फालतू के ऐप आपको जो है कोई नहीं मिलता है। और यहाँ पे अगर आपके फ़ोन की बैटरी यहाँ पे चार्ज नहीं होती है आपके चार्जर से, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आपके फ़ोन का चार्जर जो है आप चेंज कर दें, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम मेरे साथ में भी हो रहा था। तो मैंने अपने जब फ़ोन का चार्जर यहाँ पर चेंज किया तो उसके बाद मेरी बैटरी जो है फुल चार्ज होने लगी। तो यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आपके फ़ोन की बैटरी चार्ज ना हो तो आपको चार्जर यहाँ पे बदलना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको स्टॉक कैमरा नहीं मिलता है Asus का, तो आप यहाँ पे जो चाहिए आप वहाँ पे जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, चाहे फिर आप स्टॉक करें या फिर Gcam करें। तो अगर आपको यहाँ पे जो है इस स्टॉक रोम को जो है फ्लैश करना है, जो है मोड वर्जन, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो है हमारे फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक करना है। तो हमने इसको कई मरतबा किया है हमारे चैनल पे, और मैं आपको इसको कैसे करना है इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हो, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है उस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आपके फ़ोन की वारंटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, और वैसे भी ये 2 साल पुराना फ़ोन हो चुका है तो वारंटी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है आपकी, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप केयरफुली नहीं करेंगे तो आपका फ़ोन यहाँ पे डेड भी हो सकता है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं ही नहीं रहूँगा, क्योंकि आपको इसको जो है बहुत ही सही तरीके से करना है, ताकि आपको यहाँ पे जो है कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको बूट लोडर को अनलॉक करते हैं तो फिर TWRP हमें जो है इंस्टॉल करना है, जिससे हम जो है कस्टम रिकवरी कहते हैं। तो आपको जो भी यहाँ पे सही लगे आप उसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पे जो है पीच ब्लैक है, तो आप ऑरेंज फॉक्स या फिर जो है TWRP कर सकते हैं। तो बूट लोडर अनलॉक करना है, उसके बाद TWRP फ्लैश करना है, और ये वाला आपको जो है इसमें से आपको जो भी वर्जन जो है या फिर जो भी बिल्ड नंबर आपको पसंद आए, कि आपको लगता है कि भाई 87 वाला या 84 वाला, जो भी आपको यहाँ पे बढ़िया लगता है कि इसमें बैटरी लाइफ अच्छा है, या फिर इसमें साउंड अच्छा है, या फिर इसमें रिकॉर्डिंग होता है, या फिर इसमें वीडियो कॉलिंग है, तो आप जो है इसमें से कोई भी एक फ़ाइल डाउनलोड करें, जो आपको XDA पे मिल जाएगा, और लिंक इसका भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको आपको जो है फ्लैश करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है बूट लोडर अनलॉक करना है, उसके बाद TWRP फ्लैश करना है, उसके बाद हमें जो है स्टॉक रोम यूज़ करना है, और उसके बाद हम तो इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये जो है बैटरी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये फ़ोन जो है अब काफ़ी ओल्ड हो चुका है, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है बीटा 3 के बाद कोई हमें स्टेबल अपडेट मिल जाए। जबकि यहाँ पे अब जो है एंड्रॉयड 11 आ चुका है, धीरे धीरे सारी फ़ोन में अब पुशअप हो जाएंगे कुछ महीनों में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फ़ोन जो है एंड्रॉयड R पे आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पे वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आप जो है आपके फ़ोन में जो स्टॉक मोड रोम फ्लैश करना चाहते हैं तो ये तरीके से आपको करना होगा, और यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली अगर आप इसको सही तरीके से करते हैं। तो यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्टॉक रोम को लेके, जो है बोर्ड वर्जन Zenfone Max Pro M1 या M2 आप जो है दोनों में ही इसको जो है ट्राई कर सकते हैं, और दोनों ही फाइल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों ही मॉडल्स का। तो आपको अगर सही लगता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यही थी आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन को लेके, स्टॉक रोम को। और आज हमने थोड़ा जो है सेटअप किया है लाइट्स वगैरह का, तो आपको कैसी यहाँ पे लाइट्स वगैरह लग रही है हमारे पिछली वीडियोस में और इस वीडियोस में ज़रूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कर देना। तो चलिए मिलता है एक आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।